नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक सोनू स्वागत करता हूं एक नए वीडियो सीरीज में। आज के क्लास में हम लोग मैथ का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, परसेंटेज यानी प्रतिशत आज से स्टार्ट हो रहा है। प्रतिशत का आज का फर्स्ट क्लास होने वाला है। आप आगे देखना, कोई भी सवाल 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन कोई भी सॉल्व हो जाएगा, देख लेना आगे चल के आप। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज का जवाब दीजिए, 16 सही 2/3। क्या इस चीज को हम 16 प्लस 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पर इसका जवाब दीजिए। तो जी बिल्कुल हम लिख सकते हैं। इसको 3 गुना 16 कीजिए, कितना हो गया 48 प्लस 2 50/3। इसको हम लिख सकते हैं। अगर इतना करने के बाद 50/3 आ जाएगा तो 16 सही 2/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कितना आएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 आएगा। 16 तिया 48 आएगा प्लस 2, ये भी आपका 50/3 आ गया। यानी हम कह सकते हैं 16 सही 2/3 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 16 प्लस 2/3। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो इसका जवाब दीजिए। 6 सही 1/4 प्लस 5 सही 1/3, इसको जोड़ के बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको जोड़ के बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। अब कितने बच्चे तो क्या किए होंगे, इसको गुना किए होंगे, इसको जोड़े होंगे, इसको गुना किए होंगे, इसको जोड़े होंगे, कुछ इस तरह से कर रहे होंगे। लेकिन नहीं, आपको इस तरह से नहीं करना है। आपको अभी यहाँ पे बताया कि 16 सही 2/3 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम कलर चेंज कर लेते हैं, देख लीजिए। 6 सही 1/4 को आप 6 प्लस 1/4 लिख सकते हैं, प्लस 5 सही 1/3 को 5 प्लस 1/3 लिख सकते हैं। तो 6 और 5 11 हुआ, प्लस 1/4 प्लस 1/3, इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, इसका एलसीएम 4 और 3 12 आएगा। ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, इधर में आपका 11 बचा हुआ है। कितना आएगा, 4 और 3 7, यानी 11 प्लस 4 3 7, 7/12। इसी को जोड़ दीजिए, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब यहाँ पे टोटल मिला के आपको हमको बताना था कि 16 सही 2/3 को हम 16 प्लस 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है, चलिए क्या है, प्रतिशत। प्रतिशत मतलब परसेंटेज। प्रतिशत, प्रति का मतलब क्या है, शत का मतलब क्या है। शत का मतलब होता है 100। जैसे आप मीटर पर सेकंड लिखते हैं, किलोमीटर पर आवर लिखते हैं, तो मीटर पर सेकंड का मतलब क्या समझते हैं। इसका मतलब है 1 सेकंड में कितने मीटर, इसका मतलब है मीटर पर सेकंड का मतलब। किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या समझते हैं, 1 घंटा में कितने किलोमीटर। ठीक उसी तरह प्रतिशत यानी आपका 100 नीचे आएगा, 100 में कितने, इसी को हम बोलते हैं प्रतिशत। जैसे कि यहाँ पे आपको हम मान लेते हैं 10%। 10% दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में यानी भिन्न के रूप में कैसे लिखिएगा, तो ऊपर में 10 लिखेंगे और प्रतिशत है यानी 100 को नीचे ले आइए। तो 10 से 100 10 बार में कट जाएगा, तो 1/10 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी 10% को 1/10 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे बताइए जो 10% है किस फॉर्म में लिखा हुआ है, प्रतिशत के फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन जो 1/10 है कौन से फॉर्म में लिखा गया है, ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में है, फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी भिन्न के रूप में इसको लिखा गया है। आपको क्वेश्चन जब भी मिलेगा परसेंटेज का ना, तो आपको परसेंटेज के रूप में मिलेगा। आपका पहला काम है प्रतिशत को फ्रैक्शन में तोड़ देना। कैसे तोड़ना है, जो भी परसेंटेज दे उसको नीचे 100 से भाग कर देना है। जैसे कि 25% दे तो 25/100 कर दीजिए, काट दीजिए, 4 बार हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कुछ भी दे उसको 100 से भाग कर दीजिए, आपका फ्रैक्शन में टूट जाएगा। जब भी सवाल बनाइएगा, आपको जब भी परसेंटेज मिलेगा, क्या करना है, पहला काम उसको आपको फ्रैक्शन में तोड़ना है, भिन्न के रूप में तोड़ना है, यानी अंश और हर में तोड़ना है और डिनोमिनेटर में तोड़ना है। ठीक है,
अब आपको हम कुछ फ्रैक्शन वैल्यू देते हैं, आप परसेंटेज में उसका वैल्यू बताइए। 1/2 को परसेंट में कितना परसेंट हम लिखेंगे, 1/3 को परसेंट में हम कितना लिखेंगे, 1/6 को परसेंट में हम कितना लिखेंगे, तीनों का बताइए। तो 1/2 को हमको परसेंटेज में लिखना है। पहले परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में तोड़ते थे तो 100 से भाग करते थे, लेकिन अब हमको क्या करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 गुना 100 कर देंगे। ठीक है, कितना कट जाएगा, 50 बार में कटेगा, यानी 1/2 को आप 50% लिख सकते हैं। सेम उसी तरह 1/3 को परसेंटेज के फॉर्म में लिखने के लिए 1/3 गुना 100 कर दीजिए, कितने बार में चला जाएगा, 33 सही 1/3 लिख सकते हैं। देख लीजिए गुना करके, 33 या 99 प्लस 1 लिख सकते हैं। अभी आपको हम बताए हैं 33 सही 1/3 को कुछ और तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि 33 प्लस 1/3 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए 1/6 को परसेंटेज में हम कितना लिखेंगे। तो 1/6 यानी 100/6 कैसे तोड़ेंगे इसको हम, 16 छक 96 होता है, नीचे में 6 लिखेंगे, यहाँ पे 16 से गुना कर देंगे, कितना होगा 16 गुने 6 96। अभी भी 4 बचा हुआ है, 4 ऊपर में लिख देंगे। ये 4 2 से 2 बार में कट जाएगा, 6 3 बार में कट जाएगा, यानी 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। किसको, 1/6 जब भी फ्रैक्शन देना तो 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आपको कैसा देगा, इस फॉर्म में देगा, परसेंटेज के फॉर्म में देगा, आपको फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा। जैसे 33 सही 1/3% दे दिया, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, इसका मतलब है 1/3। 16 सही 2/3% दे दिया, इसका मतलब क्या समझेंगे, 1/6 आपको समझना है। ठीक है, ये तो हो गए नॉर्मल 1/2, 1/3, 1/6, कुछ भी रहे, 1/8 रहे, 1/7 रहे, 1/14 रहे। सेम आप 100 को 14 से भाग कीजिएगा, 100 को 7 से भाग कीजिएगा, 100 को 8 से भाग कीजिएगा। ये तो आपका नॉर्मल है। आगे चलते हैं, अगर आपको दे दे 5/6 दे दे, अभी आपको हम बताए हैं कि 1/6 ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म है, भिन्न के रूप में है। इसको परसेंटेज में लिखिएगा तो 16 सही 2/3% लिखिएगा। देखिए पिछला पेज में बताए थे कि 1/6 को 16 सही 2/3% में लिखते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे, 1/6 को 16 सही 2/3% हम लिख सकते हैं। यहाँ आपसे हम 5/6 का पूछे हुए हैं, प्रतिशत फॉर्म में क्या होगा। तो 5/6 को 5 हम बाहर कर लेते हैं, इसको हम 1/6 लिख सकते हैं। 1/6 को 16 सही 2/3% हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 गुना 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका 5 है ना, 5 को 16 से भी गुना कीजिए, 5 को 2 से भी गुना कीजिए, कितना आएगा, 16×5 80 हो जाएगा। उसके बाद 5 गुना 2 10 आएगा, बटे 3 आएगा, यानी 80 सही 10/3 आएगा। यहाँ पर ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो इसको हम एक बार और तोड़ेंगे। 10/3 को और तोड़िए, कैसे तोड़ सकते हैं, 3 तरीके 9, 1/3 यानी 3 सही 1/3 हो जाएगा। 3 तरीके 9 प्लस 1 10/3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को 3 सही 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + 1/3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 80 सही 10/3 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 80 + 10/3 भी लिख सकते हैं, और 10/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी आपको हम बताएं तो क्या कर सकते हैं, देखिए ऊपर बता देते हैं, 80 + 10/3 को 3 + 1/3 भी लिख सकते हैं, 3 + 1/3 भी लिख सकते हैं। जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 80 + 3 83 + 1/3, और इसी चीज को हम 83 सही 1/3 भी लिख सकते हैं।
किसी को डाउट? ठीक है, अगर डाउट भी हो रहा होगा तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, यानी आपको क्वेश्चन में अगर 83 सही 1/3% में दे देना तो इसका मतलब आपको क्या समझना है, फ्रैक्शन वैल्यू 5/6 दिया हुआ है, कुछ इस तरह से समझना है आपको। यहाँ पे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में क्यों बता रहे हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में इसलिए बता रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको इसका हम रिजल्ट देख के बताएंगे कि कोई भी क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड के अंदर 5 से 10 सेकंड के अंदर आपको हम सॉल्व करके बताएंगे। इसीलिए हम यहाँ पे टाइम ले रहे हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ना सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, एक और तोड़ के बताइए। हम मान लेते हैं कि 3/8 3/8 को हम परसेंटेज में कितना लिखेंगे। सबसे पहले आपको 1/8 का याद होना पड़ेगा कि 1/8 जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसको हम परसेंटेज में कितना लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 12.5%। कैसे लिखेंगे, परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू को हम 100/8 कर देंगे तो कितना बार में कटेगा, 12। नीचे 12 गुना 8 कितना होगा, 96 होगा। अभी भी 4 बचा हुआ है, 96 तक तो पहुंच गए, अभी भी 4 बचा हुआ है तो ऊपर में 4 लिख देंगे। 4 8 2 बार में कट देंगे तो 12 सही 1/2% इसको हम लिख सकते हैं। किसको, 1/8 को 12 सही 1/2% में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए 3/8 यहां से आपको पूछा हुआ है। सेम वही तरीका करेंगे जो पीछे हम दिखाए हैं आपको। हम कलर चेंज कर लेते हैं, फिर से बताते हैं। देख लीजिए, 3/8 को 3 गुना 1/8 लिख सकते हैं और 1/8 को हम 12.5% लिख सकते हैं। लिख दीजिए 3 गुना 12.5%। अब 3 को 12 से भी गुना कीजिए, 3 को 1 में भी गुना कीजिए, कितना आएगा, 12 या 36 होगा। उसके बाद 3 यहाँ पे 1 से गुना होगा तो 3/2 होगा। ऊपर में बड़ा आ गया तो इसको और तोड़िए। 3/2 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 1 सही 1/2 लिख सकते हैं। 2 गुना 2 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2 कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 1/2 भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 36 सही 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 36 प्लस 3/2 भी लिख सकते हैं। और 3/2 को हम 1 प्लस 1/2 भी लिख सकते हैं। लिख लीजिए तो 36 प्लस 1 प्लस 1/2 कितना आ गया, 36 1 37 और आधा, यानी 37.5% इसका आंसर होगा। जब भी क्वेश्चन में आपको 37.5% में दे दिया तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, इसका मतलब है कि 3/8 दिया हुआ है। अब इसका हम रिजल्ट बताते हैं कि कहाँ हम यूज करेंगे। ठीक है, देख लीजिए। मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका आयत है। आयत में ए आपका लंबाई हो गया और नीचे वाला चौड़ाई, यानी ए आपका लंबाई ए आपका चौड़ाई हो गया। ठीक है, हम मान लेते हैं कि आयत के लंबाई में 20% का बढ़ोतरी हो रहा है। ए ऊपर का साइन इसका मतलब बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि उसका जो चौड़ाई है ना, ये आपका 25% डिक्रीज कर रहा है, यानी कम हो रहा है। तब आपको बताना है कि इस आयत का क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा, आपको परसेंटेज में ही बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अप्लाई करके देखिए कि आप किस मेथड से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे, उस मेथड से देखिएगा। हाँ, ये भी याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को हम सक्सेसिव तरीका से भी कर सकते हैं। कौन सा, x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100, ये आपका सक्सेसिव फार्मूला है। यानी उसी क्वेश्चन में बढ़ा भी दे घटा भी दे, कुछ इस तरह से दे दे, उसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव फार्मूला। इस फार्मूला को अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्या बताए थे कि लेंथ में 20% का इंक्रीज हो रहा है, जबकि चौड़ाई में 25% का गिरावट हो रहा है। ठीक है, तो पहले आपको हम यहाँ पे इसका यूज नहीं करेंगे, सक्सेसिव फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। आपको हम फ्रैक्शन में तोड़ना सीखा है पीछे अभी, तो फ्रैक्शन में तोड़ के आपको इस क्वेश्चन को बताएंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन, कैसे इसका हल होगा।
ठीक है। यहाँ पे देखिए 20% को हम फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे, पहले इसका जवाब दीजिए। 20% को फ्रैक्शन में हम 1/5 लिखेंगे। कैसे? 20/100 कर देंगे, दोनों को काट देंगे तो 1/5 आएगा। 25% को हम फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे, तो 25/100 करेंगे तो 1/4 मिल जाएगा। 25% का गिरावट हो रहा है, यानी यहाँ पे माइनस कर दीजिए। 20% का बढ़ोतरी हो रहा है, यानी यहाँ पे प्लस कर दीजिए। अब आइए, इसका मतलब क्या है? प्लस 1/5 माइनस 1/4, इसका मतलब क्या है? इसका ओरिजिनल मतलब अभी आपको बताते हैं कैसे हम सोल्व करेंगे। देखिए, ये हम ले लेते हैं लेंथ, यानी क्या, लंबाई, और ये आपका विड्थ है, यानी चौड़ाई है। ये आपका पहले का कंडीशन है, पहले का जो रेक्टेंगल, पहले का जो आयत था। अब 20% बढ़ोतरी के बाद अब का कंडीशन, अभी वाला कंडीशन क्या है? तो हम मान लेते हैं कि लेंथ मेरा पहले 5 था, 20% की बढ़ोतरी हो रहा है ना, तो लेंथ पहले मेरा 5 था। अब लेंथ क्या हो जा रहा है? 1 का इंक्रीज हो रहा है, तो 5 से अब 6 हो जा रहा है। अब आइए चौड़ाई वाले में, यही आपका चौड़ाई वाला है। पहले मान लेते हैं चौड़ाई मेरा 4 था, 4 लिख लीजिए। और 1 का गिरावट हो रहा है, पहले 4 था, 1 का गिरावट हुआ तो 3 हो गया। क्वेश्चन में आपको एरिया में चेंज पूछा है कि इस आयत का एरिया में कितने % का चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे? लेंथ गुना विड्थ करेंगे, यानी लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे, तभी तो हमको क्या मिलता है? इसका एरिया मिलेगा, आयत का क्षेत्रफल मिलेगा। तो देख लीजिए, लेंथ पहले कितना था? 5 था, और चौड़ाई उसका पहले कितना था? 4 था। दोनों को गुना कर दीजिए, 20 आएगा। और बढ़ोतरी और कमी होने के बाद 6 और 3 बचा है, ये दोनों को गुना कर दीजिए, कितना आएगा? 18 आएगा। यानी एरिया पहले 20 था, अब एरिया 18 बचा हुआ है। तो कितने का कमी हुआ है? -2 का कमी हुआ है। कहाँ से हुआ है? पहले 20 था, अब 18 हो गया, यानी 2 का कमी हुआ है। तो -2 कहाँ से हुआ है? तो 20 से हुआ है। 20 गुना 100 कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 20 से 100 5 बार में चला जाएगा। अब 5 दूना 10, यानी -10% का लॉस होगा। किसमें? इस रेक्टेंगल का एरिया में। जब उसका 20% उसका लेंथ को बढ़ा देते हैं और चौड़ाई को 25% कम कर देते हैं, तो इसका जो फाइनल एरिया होगा उसमें 10% का गिरावट होगा। इसी क्वेश्चन को आप सेम इस फॉर्मूला में रख कर भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको हम नेक्स्ट पेज में बताते हैं। क्या था क्वेश्चन में? लेंथ को 20% बढ़ाया गया है और चौड़ाई को 25% घटाया गया है। फॉर्मूला क्या था? x + y + xy अपॉन 100। सेम इसी फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। यहाँ पे x और y क्या है? x को हम मान लेते हैं 20, प्लस का 20 है क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। y को हम मान लेते हैं माइनस का 25 क्योंकि गिरावट हो रहा है। याद रखिएगा, वहाँ पे प्लस और माइनस नहीं देगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देगा, यानी बढ़ोतरी और कमी देगा। उसी से समझ जाइएगा कि हमको प्लस लेना है कि माइनस लेना है। अगर बढ़ोतरी दे देगा ना, तो आपको प्लस का साइन लगाना, जैसे हम यहाँ पे प्लस का 20 लगा रहा है। अगर आपको कमी दे देगा कि इतना % का कमी हो रहा है, तो आपको निगेटिव साइन, माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, पुट कीजिए। x का वैल्यू 20 पुट कर दीजिए, y का वैल्यू -25 से पुट कर दीजिए, प्लस xy यानी 20 गुना -25 बटे 100 कितना आ जाएगा? 20 में से 25 जाएगा तो -5 बचेगा, प्लस 20 गुना 25 कितना हो जाएगा? 500 आएगा, वो भी आपका माइनस का बटे 100। तो 100 और 500 कितने बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे -5, यहाँ से -5, -5 और -5 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 10% दोबारा इसका यहाँ से भी आ गया। आप कोई सा भी ट्रिक अपनाइए। अगर इस फार्मूला को याद है तो इस फार्मूला से भी याद कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपको हम फ्रैक्शन में तोड़ना इसलिए सीखा है। यहाँ पे तो फार्मूला से आप बना लिए,
जब भी आप अगले टाइप का क्वेश्चन कीजिएगा ना, तो वहां पे आपको इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ के आपको हम क्वेश्चन बताएंगे कि कितना जल्दी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी के लिए पैसेंस रखिए, जो हम बोल रहे हैं बस वही काम कीजिए। बस आपको क्या करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम कैसे याद रखेंगे इसी पे काम करना है। ठीक है, आज का आपके लिए यही काम है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में हमको कैसे तोड़ना है और उसको याद भी रखना है। आपको क्वेश्चन में दे देगा, जैसे कि 1/2 का आपको याद रखना है 50%, 1/3 याद रखना है, 1/4 याद रखना है, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 याद रखना है। याद रख सकते हैं तो 1/11 भी याद रखिएगा। इतना चीज आपको याद रखना है, 1/12 भी याद कीजिएगा। ठीक है, इतना चीज को पहले आप याद कर लीजिए। अगर इसके अलावा कुछ भी दे दिया, मान लीजिए कि यहाँ पे 1/5 है, यहाँ पे आपको 4/5 दे देगा, 3/5 दे देगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि 1/5 को परसेंटेज में कितना लिखिएगा, तो 20% इसको हम लिख सकते हैं। कैसे? 100/5 कर दीजिए, यानी 20% इसका आएगा। यानी 1/5 जो आपका फ्रैक्शन है, इसको 20% लिख सकते हैं। अगर इसी को हम 3/5 लिख दें और पूछ लें कि इसका प्रतिशत में हम कैसे लिखेंगे, कितना होगा, तो 1/5 को हम 20% लिख सकते हैं, तो 3/5 को हम 60% लिख सकते हैं, 4/5 को हम 80% लिख सकते हैं। ठीक है, और 2/5 को हम 40% लिख सकते हैं। आपको एक वैल्यू याद रखना है, उसके बाद आप कुछ भी चीज निकाल सकते हो। जैसे कि आपको हम बताए थे 1/6 वाला, 1/6 को 16 सही 2/3% लिखते हैं। अगर आपसे हम पूछ लें कि आप 5/6 के बता दीजिए, लगभग बता चुके हैं, इसको अभी नहीं बताते हैं। मान लीजिए, हाँ इसको हम डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए आपसे हम पूछते हैं कि 1/7 को परसेंटेज वैल्यू में कितना लिखिएगा, तो 14 सही 2/7 इसको हम लिखते हैं 1/7 को। अगर आपसे हम यहीं पे पूछ लें कि 3/7 को हम परसेंटेज में कितना लिखेंगे, आप क्या बताइएगा, तो 1/7 को 14 सही 2/7 लिखते हैं। ठीक है, 1/7 को 14 सही 2/7% में लिखते हैं, तो 3/7 करने के लिए इसमें हम 3 से गुना कर देंगे। 3 से 14 में भी गुना करेंगे, 3 से हम 2 में भी गुना करेंगे, तो 14 तिया क्या होगा, 42 होगा, और 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 आएगा, यानी 6/7, 42 सही 6/7% इसका सही आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में आपको इतना दे दे 42 सही 6/7%, तो इसका मतलब क्या समझते हैं, इसका मतलब है कि आपका फ्रैक्शन वैल्यू 3/7 दिया हुआ है। ठीक है, बस आज आप इसी पे काम कीजिए कि परसेंटेज वैल्यू को कैसे फ्रैक्शन में तोड़ना है और इसको याद भी रखना है। आप बस नॉर्मल 1/8, 1/7, 1/6 इस सब याद रखिए। आपको कोई भी सवाल रहेगा 5/6 भी निकाल सकते हैं, 5/7 भी निकाल सकते हैं, 5/8 भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। बस आपको नॉर्मल 1/7, 1/8, 1/6 कुछ इस तरह के आपको नॉर्मल प्रतिशत याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका यूज आपको हम करके दिखाएंगे कितना जल्दी आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे याद नहीं कर सकते हैं ना, तो बस आपको फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। आप कितना फार्मूला याद कीजिएगा, पहले आपको बता दीजिए कितना फार्मूला याद कीजिएगा। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग फार्मूला मिल जाएगा, आपको रेशियो का फार्मूला अलग मिल जाएगा। ठीक है, आपको हम बताते हैं कि परसेंटेज, प्रतिशत और रेशियो के मदद से आपको अर्थमेटिक का जितने भी है ना, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जितने भी सिलेबस हैं ना, जैसे कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, आपको हम प्रतिशत के मेथड से ही करा देंगे। और आगे आपको हम जैसे कि मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण भी आपको हम परसेंटेज से करा देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि भी आपको हम प्रतिशत से करा देंगे।
प्रतिशत के बाद आपको हम रेशियो बताएंगे। रेशियो के मदद से टाइम एंड डिस्टेंस आपको हम करा देंगे, समय और दूरी करा देंगे। टाइम एंड वर्क करा देंगे, यानी समय और कार्य के बारे में भी बता देंगे आपको। जो एज वाला क्वेश्चन होता है, जैसे कि राम श्याम से इतना बड़ा है, श्याम उससे इतना बड़ा है, ठीक है, एज वाला क्वेश्चन भी आपको हम रेशियो से करा देंगे। तो देखिए, दो चीज आपको समझना ज़्यादा जरूरी है, एक है प्रतिशत और दूसरा है रेशियो। अगर आप प्रतिशत और रेशियो को अच्छी तरह से समझ गए ना, तो आप देखिएगा आने वाले दिनों में कोई भी आपका सिलेबस में कोई भी टॉपिक हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, डिस्काउंट वाला हो यानी छूट वाला हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, एज वाला को जो है कुछ भी क्वेश्चन हो, आप देखिएगा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कल के क्लास में आपको हम इसी बेस्ट पे जो आपको सक्सेसिव फार्मूला बताए थे x + y + xy अपॉन 100 पे, इसी पे क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको क्लास सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।